दो बिल्लियां और बंदर। दो बिल्लियां आपस में बहुत अच्छी दोस्त थी। वे एक साथ खेलती, बातें करती तथा भोजन की तलाश में जाया करती थी। एक दिन भोजन की तलाश में काफी देर तक भटकने के बाद सिर्फ उन्हें एक रोटी ही दिखाई दी, जिस पर एक बिल्ली ने झपट्टा मारा और खाने के लिए मुंह में डालने ही जा रही थी। तभी दूसरी बिल्ली उसे टोककर बोलती है, अरे, तुम अकेले कैसे इस रोटी को खा सकती हो? हम दोनों ने साथ में ही इस रोटी को देखा है, इसलिए हमें इसे बांटकर खाना चाहिए। पहली बिल्ली ने यह सुनकर रोटी एक टुकड़ा तोड़कर दूसरी बिल्ली को दिया, लेकिन वह टुकड़ा छोटा था, जिसे देखकर उसे बुरा लगा और उसने कहा, यह टुकड़ा तो काफी छोटा है, तुम मेरे साथ बेईमानी कर रही हो, तुम्हें रोटी के बराबर टुकड़े करने चाहिए। इस बात पर दोनों में बहस हो गई और झगड़ा होने लगा। उसी समय वहां से मोनू बंदर गुजर रहा था। मोनू बंदर ने दोनों के लड़ने का कारण पूछा तो उन्होंने सब कुछ बता दिया। मोनू बंदर बोला, इस बात पर लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम कहो तो मेरे पास एक तराजू है, जिससे मैं इस रोटी को दो बराबर हिस्सों में बांट दूं। बिल्लियां मान गई। बंदर ने तराजू निकाला और एक एक टुकड़ा दोनों ओर रख दिया। भूखी बिल्लियां बड़ी आस से देख रही थी। बंदर ने जानबूझकर एक तरफ बड़ा टुकड़ा रखा और दूसरी तरफ छोटा। फिर बंदर बोला, अरे यह क्या? एक टुकड़ा दूसरे से बड़ा है, चलो मैं इसको बराबर कर देता हूँ। यह कहकर वह रोटी के बड़े टुकड़े को तोड़कर खा लेता है। फिर दूसरा टुकड़ा पहले से बड़ा हो जाता है, तो बंदर उसे भी बराबर करने के लिए बड़े टुकड़े से कुछ हिस्सा तोड़कर खा लेता है। इस तरह यह सिलसिला चल जाता है और बंदर बराबर करने के लिए बड़ी रोटी को थोड़ा तोड़कर खा लेता है। जब रोटी के बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े बचते हैं तो बिल्लियां घबराकर कहती हैं, अरे बंदर भाई, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? लाओ, इस रोटी को हम लोग आपस में ही बांट लेंगे। बंदर बोला, ठीक है, लेकिन अब तक जो मेहनत मैंने की है उसका मेहनताना तो लगेगा ही ना। इतना कहकर वह बचे हुए रोटी के टुकड़ों को भी खा जाता है। बिल्लियां देखती रह जाती हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि हम दो के बीच की फूट का लाभ तीसरा व्यक्ति उठा ले गया। उन्होंने निर्णय किया कि अब से वह झगड़ा नहीं करेंगी और साथ में ही रहेंगी। दो बिल्लियां और बंदर की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मिलजुल कर रहें, अन्यथा आपस की फूट में फायदा कोई और ही उठा ले